नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको किराना दुकान से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट मिल जाएगी और 150 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप हमारे चैनल पेज पर जाइए और उन वीडियो को देखिए। आपको उनसे ज़रूर कोई ना कोई सहायता मिल जाएगी, कोई ना कोई वीडियो आपके भी काम की ज़रूर मिलेगी। अगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाला सबसे कॉमन बिजनेस कोई है तो वो किराने की दुकान का बिजनेस ही है। अगर आपने किराने की दुकान को सही लोकेशन पर नहीं खोला है तो बहुत जल्द या तो आपकी किराने की दुकान बंद हो जाएगी या फिर आपकी बिक्री बेहद ही कम होगी, जिससे आप एक बिजनेस नहीं कह सकते बल्कि आप एक औसत से भी कम आय को अर्जित करेंगे, यानी कि आपकी बिक्री बहुत ही कम होगी। अगर आपने भी इससे पहले किसी वीडियो में ये सुना है कि किराने की दुकान को उस जगह पर खोलना चाहिए जहाँ पर कोई और किराने की दुकान नहीं है, और आपने अपने आसपास जो गली मोहल्ला है वहाँ पर देख लिया है कि मैं अपनी कॉलोनी में किराने की दुकान खोलूँगा क्योंकि यहाँ कोई किराने की दुकान है ही नहीं, तो मैं आपको ऐसी लोकेशन पर अगर आप दुकान खोलेंगे तो इसके प्लस और माइनस दोनों बातें बता रहा हूँ। जैसे वो स्टोरी आपने सुनी होगी कि किसी जूते बनाने वाली कंपनी ने जूते को बेचने के लिए किसी गांव में 2 सेल्समैन को भेजा। एक ने देखा कि यहाँ पर किसी के पाँव में जूते नहीं है तो उसने कंपनी को बताया कि यहाँ जूते बिक ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है, और दूसरे सेल्समैन ने इसे अपने नज़रिए से बताया कि यहाँ पर जूते ही जूते बिकेंगे क्योंकि यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, हर पाँव को जूते की ज़रूरत है। यही कहानी हमारे किराने की दुकान पर लागू होती है कि हम किस लोकेशन पर खोल रहे हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में कोई दुकान नहीं है और आप दुकान कर लेते हैं, तो आपको एक तो प्लस फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर आप चाहे कितना ही कम सामान रख कर बैठ जाए, आपका सब सामान बिकेगा क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं है। और आपको इस बिज़नेस में 10 से 15% का प्रॉफिट होने के बावजूद 6 महीने से 1 साल के अंदर आपकी दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन भले ही कम हो लेकिन आपकी बिक्री बहुत ज़्यादा होगी आसपास कोई दुकान ना होने के कारण। जहाँ पर अच्छी संख्या में सामान लेने वाले कस्टमर होते हैं वहाँ पर छोटी से छोटी दुकान भी साल भर के अंदर बड़ी दुकान बन जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम माइनस पॉइंट कह सकते हैं, और ये 100% सच है। किराना की दुकान करने वाले 60% से ज़्यादा ही दुकानदार कहूँगा जो इस तरह की लोकेशन पर दुकान खोल लेते हैं, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी आती है। वहाँ पर आसपास दुकान तो कोई होती नहीं, लेकिन वे जिस गली, जिस गांव, जिस मोहल्ले या जिस कॉलोनी में दुकान खोलते हैं वहाँ के लोग या तो बेहद ही कम होते हैं। कम का मतलब है कि उन लोगों की पूरे दिन की खरीदने की कैपेसिटी इतनी नहीं होती, दुकान की इतनी बिक्री नहीं हो पाती कि वो महीने का अगर अपना औसत लगाए तो उसका औसत निकल आए, या फिर वे लोग उस दुकान के बजाय आसपास के किसी और मॉल से या किसी और बड़ी दुकान से सामान लेते हैं, जिस कारण उस मोहल्ले में पहले दुकान नहीं थी और अब दुकान नहीं चल पा रही। तो इस कारण से न जाने गलियों में ऐसी कितनी दुकानें हैं जो आपने देखी होगी जो खुल तो रही हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा सामान नहीं है और उनकी कुछ खास बिक्री भी नहीं होती है, और वे एक तरह से बिजनेस में फैल हुए बैठे हैं, या तो अपना टाइम पास कर रहे हैं या फिर उन्होंने दुकान बंद कर दी है। तो आप भी अगर किराने की दुकान करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, तो सबसे पहले आप एक सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कितने लोग हैं और उनकी जो खरीदने की कैपेसिटी है, किस कैटेगरी के वे लोग हैं, किस तरह का सामान खरीदेंगे और कितने सामान से आपकी दुकान चल सकती है, आपका जो औसत है महीने भर का वो निकल सकता है। ये सब देखने के बाद ही आप किसी भी लोकेशन पर दुकान खोलें, वरना आप घाटे में जा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।